स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 4.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, सारणिक। ठीक है, काफ़ी दिन से क्लास भी नहीं हुई है। चलिए सारणिक के बारे में थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं सारणिक में। तो देखिए सारणिक होता क्या है। सारणिक के बारे में बेसिक पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चलिए बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं, सारणिक क्या होता है। तो देखिए सारणिक में अगर दो पंक्तियां होती हैं, सारणिक में अगर दो पंक्तियां क्या होती हैं, दो पंक्तियां या स्तंभ। पंक्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो अगर कोई भी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हों, क्या आ जाए, बराबर। ठीक है, तो इनका जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो जो सारणिक का मान होगा वो क्या, वो मान होगा शून्य होगा। तो इसका मान क्या होगा, 0 होता है। या सारणिक यहाँ पे लिख सकते हैं कि सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर कोई भी दो पंक्तियां या स्तंभ आपस में बराबर होंगे तो सारणिक का मान हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें 0 अगर लाना होता है, प्रूव करना होता है, तो हम अगर हमको 0 प्रूव करना होता है तो हम 0 प्रूव करने के लिए या तो हम R1 बराबर R2 दिखा दें, या तो R2 को R3 के बराबर, मतलब दूसरी रो तीसरी रो के बराबर दिखा दें, या पहली रो दूसरी रो के बराबर दिखा दें। ठीक है, या पहली रो तीसरी रो के बराबर दिखाएं। मतलब कोई भी दो पंक्तियां आपस में बराबर हो, अगर आपस में बराबर होंगी तो ये सारणिक का नियम फॉलो करेगा, मतलब 0 वाला। ठीक है, मतलब सारणिक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं पे अगर कॉलम वाइज बात करें, मतलब स्तंभ की बात करें, तो जैसे अगर C1 बराबर C2 के हो, चाहे C2 बराबर C3 के हो, और चाहे C1 बराबर किसके, C3 के हो, ये तीनों कंडीशन में अगर होगा, कोई भी एक कंडीशन आ गई, मतलब दो वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, और कोई भी दो वैल्यू आपस में बराबर होंगी तो जो सारणिक का मान होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया। अब देखिए सारणिक हल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सारणिक का जो राइट हैंड साइड पार्ट होता है उसमें हम देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, और जो प्रूफ करना होता है उसी तरीके से हम सारणिक को बदलते हैं। जैसे अगर ये हम इसी तरह से बता रहे हैं कि x माइनस वाई हुआ, y माइनस जेड हुआ, और x माइनस जेड हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या करें, हमें वैल्यू इस तरह से दिए हुए हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x माइनस वाई लाना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, R1 में R2 को घटा देंगे तो हमारा x माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस किया जाता है, R2 माइनस R1 माइनस R2 किया जाता है। ठीक है, या R2 माइनस R3 किया जाता है तो y माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, ये दो प्रोसेस कर लेते हैं। चेंज किस में कर लेंगे, तो चेंज कर लेंगे ये R2 में, ये किस में कर लेंगे, R3 में। ठीक है, तो ये जो मैटर है ये हमें अपने मन से करना होता है, देख के हमें करना होता है कि किस तरह से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी इधर वाली, हम क्या ऐसा चेंज कर रहे हैं दोनों में कि हमारी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये रूल होता है सारणिक का। ठीक है, तो चलिए अब सारणिक को देख लेते हैं पहले, और फिर जैसे जैसे और भी जो टॉपिक होगा और भी सारणिक में हमें समझना होगा तो हम वो पढ़ते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं सारणिक के। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सारणिक का। ठीक है, लिखा हुआ है बिना विस्तार किए। ठीक है, हमें इसमें विस्तार नहीं करना है, आपको बता दिया गया है कि विस्तार आपको नहीं करना है। ठीक है, बिना विस्तार किए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, बिना विस्तार इसका करना नहीं है। सारणिक का विस्तार बताया गया था ना पिछली क्लास में कि सारणिक का विस्तार किससे किया जाता है। जैसे ये है, क्या है, ये हमारा पूरा है, इसमें विस्तार करना है तो हम सबसे पहले ऊपर वाले का लेते हैं। ये आपको पिछली क्लास में समझा दिया गया था। तो पहली रो पहली कॉलम छूट जाएगी
और हम इसका गुणा इधर करवाते हैं, इसका गुणा इधर करवाते हैं, और जब हम इस पॉइंट को लेंगे, बीच वाले को लेते हैं, तो पहली रो और दूसरा कॉलम ये छूट जाता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ये सारणिक हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया था कि सारणिक का विस्तार कैसे किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि सारणिक का विस्तार हमें ना करना पड़े, और इसी तरह जो सारणिक के अभी गुणधर्म बताए गए हैं, तो उन्हीं गुणधर्मों का प्रयोग करके हमारी जो वैल्यू आ जाए वो कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स वाई जेड, कॉलम वाइज देख लेते हैं, और इसको ए बी सी लिखा हुआ है। ये लिखा है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। हमें देखिए, हमें ये पता है कि कोई भी अगर चाहे स्तंभ आपस में बराबर हो जाए या क्या बराबर हो जाए, रो आपस में बराबर हो जाए, कोई भी अगर दो वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं तो हमारा सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। हमें यहाँ पे दिख रहा, अगर हम क्या करें, यहाँ पे ए बी सी हटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। तो या हम यहाँ से ए बी सी हटा दें, एक्स वाई जेड हटा दें, तो ए बी सी आ जाएगा और दो कॉलम बराबर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे वही किया है, हमने यहाँ पे कर दिया है। हमने कहा था ये आपको सवाल को देख के करना होता है। तो देखिए यहाँ पे किया गया है, C3 में चेंज कर दिया गया है, और C3 माइनस C1, क्योंकि C3 को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और C3 माइनस C1 कर दिया, मतलब एक्स प्लस ए में इतना घटा दिएगा माइनस एक्स। जब इस तरह से करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, कितना आ जाएगा, ए, ठीक है। इसी तरह से इसमें करेंगे, इस वाले प्रोसेस पे, एक मिनट, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए, इसमें भी करेंगे यही चीज, तो y प्लस बी और माइनस वाई, वाई से y कैंसिल, b बचेगा। इसी तरह से ये, अब देख लीजिए, ये और ये दोनों के कॉलम की जो वैल्यू है, मतलब C2 और C3 के मान आपस में बराबर हैं या नहीं, तो बराबर दिख रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि दो स्तंभ C2 बराबर C3 है, अतः जो सारणिक का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ये भी लिख दीजिएगा, अतः सारणिक का जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पे शून्य रख दिया गया है, और यही था हमारा राइट हैंड साइड। हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था हमारा बिना विस्तार किए हुए आया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी हमें 0 ही प्रूव करना है, ठीक है, 0 प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखी हुई आपको वैल्यू दिख रही है। इस तरह से हम क्या कर दें कि दो वैल्यू आपस में बराबर हो जाए और हमारा जो मान हो जाए वो कितना हो जाए, 0 आ जाए, मतलब सारणिक का जो मान हो जाए वो 0 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले तो इसको a के बराबर माना जाता है, तो हमने मान लिया, माना a बराबर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है, ये कॉलम में, ठीक है, और इस तरह से ये और इस तरह से ये मान लिया, सबको हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ घटा दें या जोड़ दें तो हमारी जो वैल्यू आ जाए, कितनी आ जाए, दो रो बराबर हो जाए या दो कॉलम बराबर हो जाए, किसी में चेंज कर लें। तो देखिए वो आपको सोचना है कि हम ऐसा क्या चेंजिंग कर दें कि हमारी जो दो रो या दो कॉलम आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये चीज़ें हैं जो हमारी, ये क्वेश्चन है हमारा पूरा दिया है। हम इसमें से क्या करें कि जो हमारा दो रो बराबर हो जाए या दो कॉलम बराबर हो जाए। तो देखिए अगर हम क्या करें, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दें, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है, हम R1 में ही चेंज कर दें और R1 प्लस R2 कर दें, जोड़ देते हैं R1 और R2 को जोड़ेंगे तो a माइनस बी प्लस कितना आ जाएगा, b माइनस सी। ये आपको रफ कॉपी में करके देख लेना होता है, ठीक है, आप रफ कॉपी में करके देख सकते हो, ठीक है। तो b से b कैंसिल, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस सी। इसी प्रकार से अगर इधर देखें तो इधर कितना आ जाएगा, इधर a माइनस सी आ गया, तो इधर आ जाएगा b माइनस सी। इधर देखेंगे तो आ जाएगा क्या, c माइनस b, एक मिनट, बी भी कैंसिल, सी कैंसिल, ए कैंसिल, हाँ तो सी माइनस बी आ जाएगा, ऐसा ही। तो ऐसा ही सेम देखिए किसी में दिख रहा है आपको, तो देखिए अगर हम सेम यही देखें, बी माइनस ए होगा यहाँ पे, अगर यही हम सेम देखें तो तीसरी जो रो है सेम दिख रहा, लेकिन बस चिन्ह का फर्क है। किसका फर्क है, चिन्ह का, ठीक है, चिन्ह का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले सकते हैं माइनस,
या इसी से कॉमन जिससे वन हो उससे कॉमन ले ले। तो इससे हम अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, माइनस का a, ठीक है, और कितना कर सकते हैं, तो माइनस का a और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। अब देखिए एक प्लस में दो माइनस होते हैं कि नहीं, पता है, एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस सी। अब देखिए ये सेम सेम वैल्यू लग रही है ना, तो इसका मतलब R1 जो होगा वो R3 के बराबर हो जाएगा, और जब R1 R3 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम आराम से 0 को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमने क्या किया है, R1 और R2 को जोड़ दिया, अभी हमने करके ऊपर आपको दिखाया था। तो देखिए इनको जोड़ दिया तो ये आ गया, इनको जोड़ा तो ये आया, ये आया। हमने कहा था इनमें सब में जो ये तीसरी रो है इसमें हम क्या करते हैं, आगे ले आते हैं इस तरह से, माइनस ए और प्लस सी, फिर दोनों में कॉमन माइनस ले लेते हैं। तो देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लिया a माइनस सी, इसमें माइनस कॉमन ले लिया b माइनस ए, इसमें कॉमन ले लिया, कितना हो गया सी। अब देखिए तीनों में कॉमन माइनस का मिल रहा है तो हम लिख देंगे कि R3 से माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ले लेंगे तो देखिए दोनों जो वैल्यू होगी, ये माइनस हमारा बाहर आ गया। अब देखिए क्या R1 और R3 की वैल्यू हमको सेम दिखाई पड़ रही, तो हाँ सेम दिखाई पड़ रही हैं। अभी बताया गया था इसका जो गुणधर्म होता है कि दो पंक्तियां या दो कॉलम या दो स्तंभ, ठीक है, अगर आपस में समान हो तो उनका हमेशा मान क्या होता है, 0 होता है, किसका, सारणिक का। तो लिख देंगे अतः सारणिक का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दो पंक्तियां R1 और R3 है यहाँ पे, ठीक है, R1 और R3, उस शायद लिखने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो R1 तथा R3 आपस में क्या है, समान है, ठीक है, दो पंक्तियां R1 और R3 आपस में समान है, इसलिए जो सारणिक का मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो तो क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड भी इसी प्रकार से ही करना है, इसमें भी आपको 0 प्रूव करना है। तो देखिए अगर इसमें भी आपको 0 ही प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे सवाल को, हमें कोई दो जो है वो बराबर दिखा देनी है, और आपको यही प्रोसेस करना है, R1 R2 वाला घटा देना है और फिर कोई भी दो आपस में बराबर कर देना है, और बराबर करके हमको 0 इसको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको करना है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ये सवाल दिया है, हमें इसमें भी 0 ही प्रूव करना है। तो देखिए जरा, ये भी बिल्कुल सरल सवाल है। सबसे पहले हमें इस तरह से ये सवाल दिया गया है, हमने a का अंदर गुणा करवा लिया, b का इसमें गुणा करवाया, c का अंदर गुणा करवा लिया, गुणा करवाया तो ये आ गया ab ac तथा bc, इसमें भी पूरा आ गया। अब देखिए इससे तीनों में वही चीज आ रही, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि c3 से ab प्लस bc प्लस ca उभयनिष्ठ लेने पर, देखिए ये कैसे आया है, तो ये हमने क्या किया, इसका गुणा करवाया और इसको जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि C3 में हमने परिवर्तन किया है और C3 प्लस C2 को जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC, यही तीनों में आ जाएगा। तीनों से हमने ये उभयनिष्ठ ले लिया तो उभयनिष्ठ ले लेंगे, उभयनिष्ठ जब लिया तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, 1 1 1। देखिए अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो C1 है वो C3 के बराबर है, C1 किसके बराबर है, C3 के बराबर है, अतः जो इसका मान होगा वो कितना होगा, सारणिक का मान 0 होगा। तो देखिए फिर से वही भाषा लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चूंकि C1 तथा C3 समान है, अतः, ठीक है, सारणिक का जो मान होगा ये भी लिख दीजिएगा, अतः सारणिक का मान 0 होगा। और जब सारणिक का मान 0 होगा, यहाँ पे हमने 0 रख दिया। 5 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इस तरह से इतना हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है। दिया है b प्लस सी, q प्लस r और y प्लस z, ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ है, हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए कॉलम वाइज में दिया हुआ है,
लिखा है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, दूसरा दिया है क्यू प्लस एक्स आर प्लस पी प्लस क्यू, और फिर तीसरा दिया है वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। और हमें राइट हैंड साइड में इतना प्रूव करके लाना है। तो देखिए इतना प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो देखिए ये राइट हैंड साइड है, हमने यहाँ से इस तरह से इससे लिख दिया, और ये हमारा हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। देखिए ये हमारा सवाल है, हमको इतना प्रूव करना है, हमने इसको अलग रख दिया, राइट हैंड साइड है। अब देखिए सवाल में ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसमें कुछ चेंजिंग कर दें। क्या चेंजिंग कर दें, चेंजिंग इस तरह से कर दें कि हमें ये लाना है APX आ जाए। तो देखिए इसे लाने के लिए हम क्या करते हैं, R1 में R2 को घटा देते हैं, मतलब पहली रो में दूसरी रो को घटा देते हैं। पहली रो में जब दूसरी रो घटाएंगे तो देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा B माइनस ए, इसमें आ जाएगा Q माइनस P, इसमें आ जाएगा Y माइनस ए एक्स, ठीक है। बाकी सेम रखते हैं। अब दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, R1 और R3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। R1 और R3 को देखिए ये माइनस में है और ये यहीं पे प्लस में है, तो हम R1 और R3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए R1 जब R3 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब R1 और R3 को जोड़ेंगे तो देखिए R1 में कितना है, B माइनस ए, R3 में पहला क्या हमारा है, प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से देखिए ए से कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2B, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2B, यहाँ पे आ जाएगा मतलब 2B, और यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 2Y, इस तरह से आ जाएगा। जब हम R1 और R3 को जोड़ेंगे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्टेप कम कर दिया है ताकि ये ज़्यादा बड़ा सवाल ना हो, इसलिए 2 हमने कॉमन लेके कर दिया है। आप दूसरे स्टेप पे 2 कॉमन ले सकते हो। तो अब यहाँ से ले लेंगे कि R1 से क्या उभयनिष्ठ लेने पर, तो लिख दीजिएगा, भाषा लिखनी है, 2 उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अगले स्टेप पे देख लीजिए, यहाँ हमने 2 आगे ले लिया, 2 आगे रख दिया, इतना आ गया इतना। अब देखिए BQY आ गया। अब इसी तरह से ये जो R2 है R3 को भी बदल। तो देखिए तीसरे अगर स्टेप की बात करें, यहाँ पे हमने कर लिया था, 2 कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। अब देखिए इसमें देखते हैं, ऊपर देख लीजिए इधर साइड में, तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से ले लगा दीजिएगा। ये देख लीजिए इधर ये लिखा है R3 माइनस R1, मतलब R3 में R1 घटा दें। R3 में अगर R1 हम घटा देंगे, आपको दिख रहा है, तो A प्लस B और ये हो जाएगा माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह से यही भी इसमें की जाएगी, पी आ जाएगा, और इसमें किया जाएगा एक्स आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाली भी हमने चेंज कर ली और नीचे वाली भी चेंज कर ली। अब केवल हमें बी वाली चेंज करनी है, तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, R2 में R3 को घटा देंगे, चेंजिंग कर देंगे दूसरी रो पे। तो R2 और R3 को हमने यहाँ पे घटा दिया है। R2 और R3 को जब घटाएंगे तो R2 में C प्लस है और इसमें A है, A से कैंसिल, कितना आ जाएगा, C R और Z आ गया। अब देखिए हमारे पास आया है डेल्टा बराबर, मतलब आ गया है हमारा, कितना आया है, 2BQY, ठीक है, CRZ और APX। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें लाना है ऊपर A, नीचे बीच में B और नीचे C लाना है। तो देखिए जब इस तरह से नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटरचेंज कर लेंगे। देखिए जब इंटरचेंज किया जाता है, पहली रो तीसरी की जगह में, तीसरी रो पहली की जगह में, तो बाहर जो चिन्ह लगता है वो किसका लग जाता है, माइनस का, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर लिया है, R1 की जगह में R3 को भेज दिया, R3 की जगह में R1 को भेज दिया। जब इस तरह से किया तो जो चिन्ह हो जाएगा, लग जाएगा, वो किसका लग जाएगा, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह हमने बाहर लगा दिया। देखिए तो हमें इंटरचेंज कर देना है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने के लिए हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो R1 की जगह में R3 कर देंगे, R3 की जगह में R1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कर दिया है, सबसे पहले लिख दिया कि R1 इंटरचेंज R3, और जब इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस आ जाता है, माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया APX, ये ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, CRZ और BQY। देखिए अभी भी
ये पूरा नहीं आया, हमें यही लाना है। तो देखिए अभी कहाँ पे चेंजिंग है, तो देखिए ऊपर हमें बीच में बी लाना है, तो हम फिर से इंटरचेंज कर देते हैं। अब इंटरचेंज करेंगे तो R2 और R3 का इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि दूसरी रो की जगह में तीसरी रो, तीसरी रो की जगह में दूसरी रो। अब यहाँ पे माइनस लगा है, फिर से जब इंटरचेंज होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस माइनस होता क्या है प्लस, जब दो माइनस हो जाते हैं प्लस हो जाएगा। अब देखिए सेम वही आ गया, APX BQY और CRZ, यही तो दिया है ना हमारा राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो देखिए सेम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है यहीं पे हमारा एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, अब यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 6 से 14 तक सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि हम विस्तार ना करें, ठीक है, हम विस्तार करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये काफी छोटा सा सवाल है, अगर हम इसे यहाँ पे विस्तार भी करेंगे तो हमारा 0 प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मन हो तो आप गुणधर्म लगाइए या न लगाइए, यहाँ पे केवल आप विस्तार देखिए। तो हम इसका विस्तार कर लेते हैं, ठीक है, विस्तार करेंगे इसका सवाल में। तो देखिए विस्तार करेंगे तो सबसे पहले हम 0 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, जब हम पहला स्टेप लेते हैं पहली रो पहली कॉलम छोड़ दिया जाता है, तो 0 माइनस माइनस प्लस, ये C आ गया, ठीक है। अब बीच में चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। दूसरा वाला A वाला जब लेंगे तो पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ा जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आ जाएगा -A का जब 0 में गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा कितना 0, ठीक है। और B का C से गुणा करवाएंगे, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो BC हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस C का चिन्ह होता है, केवल यहाँ पे केवल माइनस का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे लेकिन माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस में ही आ जाएगा, लिख देंगे माइनस का B, ठीक है। अब देखिए माइनस B, अब यहाँ पे हम पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाया जाएगा, तो आ जाएगा AC आ जाएगा, क्या आ जाएगा AC, किस में, माइनस में, और प्लस का आ जाएगा बाकी 0, ये स्टेप हो जाएगा। अब देखिए हम सबका मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। देखिए 0 का जब भी अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 0, ठीक है। यहाँ करेंगे अंदर तो देखिए यहाँ पे है कितना A लिखा हुआ है, अंदर कितना है BC, तो आ जाएगा 0 में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ABC में करेंगे तो ABC आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का ABC। अब देखिए अंदर जाएंगे तो ये देखिए ये माइनस लगा है और ये माइनस 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 होता क्या है, प्लस होता है, तो प्लस का आ जाएगा ABC। अब देखिए ये प्लस का ABC, ये माइनस का ABC, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आंसर हमारा 0। तो देखिए 0 कितनी आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये तो कहा नहीं है कि बिना विस्तार से करना है, तो हम विस्तार करके भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा प्रूफ हो गया, हमें लाना था 0, तो आ गया हमारा, आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारा, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे भी आपका अगर मन हो तो चेंज करिए, नहीं तो आप सीधे विस्तार कर दीजिए, ठीक है, सीधे विस्तार कर देंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन हमारा 4A² B² और C², ठीक है। सीधे अगर विस्तार करेंगे तो देख लीजिए विस्तार किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए विस्तार करेंगे, विस्तार में सबसे पहले ये लिया जाता है, हम ऊपर लिख देते हैं, तो लिख देंगे -A², इसका गुणा करवाया जाता है, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो B² C², ठीक है। एक मिनट रुकिए फिर से कर देते हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे तो ले लेंगे -A² -A², ठीक है। यहाँ पे कोष्टक में करेंगे गुणा करवाएंगे तो B² C² माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आ जाएगा B² C², ठीक है, माइनस में, तो लिख देंगे माइनस, यहाँ बीच में चिन्ह नहीं लगता है, हो जाएगा B² C², ठीक है। अब देखिए बीच में चिन्ह माइनस ही होता है, तो लिख दिया -AB, ठीक, AB आ जाएगा। अब जब हम बीच में AB ये वाला लेंगे तो ये ये कॉलम भी हट जाएगा, ठीक है, ये रो भी नहीं लेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, BA का C से CA का B से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा
ए बी सी स्क्वायर। ठीक, अब इधर इसका गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस का आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर। देखिए जब आप मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा ए बी, ठीक है, और कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए ए बी और सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी कर दिया हमने इतना। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, तो अगला स्टेप हमारा आ रहा है ए सी। ठीक है, जब AC लेंगे तो देखिए आपको पता है AC लेंगे तो ये वाला पहला कॉलम और ये कॉलम हट जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देखिए आ जाएगा हमारा कितना, तो ये आ जाएगा हमारा CB। ठीक है, तो पोस्ट में लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारा AB स्क्वायर C आ जाएगा। ठीक है, और बीच में चिन्ह किसका होता है, तो चिन्ह तो माइनस का होता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो लिख देंगे माइनस का चिन्ह। ठीक, तो यहाँ पे कर देंगे हम माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस का चिन्ह तो होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर C। ये हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए भाई, एक मिनट दूसरे स्टेप को फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है। तो देखिए जब हमने ए बी लिया था तो ए बी में पहली रो और ये कॉलम छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका गुणा करवाएंगे, अच्छा ये माइनस में था। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एक चिन्ह लग जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देख लीजिए भाई आगे, ये हमने इतना प्रसार किया। अब देखिए पहले स्टेप की अगर बात करें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हम आगे रखेंगे नहीं क्योंकि इतना स्पेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम नीचे अब स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। ये देख लीजिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इससे मतलब नहीं रहेगा, ये बी से 20 कैंसिल, तो ये हमने 0 रख दिया इसको। ये देखिए यहाँ इसको हम क्या करेंगे, जब इसको ये माइनस में, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो ए बी को हम बाहर रखेंगे, अंदर आ जाएगा 2a माइनस का BC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस का लिखा हुआ है AC है। ठीक, और इनको जोड़ेंगे तो इसमें भी आ जाएगा, कोष्टक के अंदर रख लेते हैं 2AB स्क्वायर C आ जाएगा। अब देखिए दोनों का अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। अंदर जब हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आ जाएगा ये 2a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। AC का जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो इसमें भी आ जाएगा 2a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, दोनों को जोड़ ऐड कर देंगे। देखिए अब जगह नहीं है, हम यहाँ पे कर देते हैं। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 2 कितना होता है 4, तो 4a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखिए बस यही तो था हमारा राइट हैंड साइड, प्रूव करना था यही हमें। तो देखिए बस 2 स्टेप करने हैं, 2 स्टेप में सवाल हमारा आ जाएगा, बस हमें प्रसार कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा राइट हैंड साइड, इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते हैं, 8 को देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, ये भी एकदम सरल है, आपको स्टेप बताए गए थे। देखिए एकदम सरल सवाल है, पहला भी दूसरा भी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपको दिया गया है, आपको प्रूव करना है ये स्टेप। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का सेकेंड है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा था ये देखना होता है कि हम क्या प्रोसेस करें यहाँ पे। तो देखिए ए प्रोसेस कर देंगे, R1 में चेंजिंग कर देंगे और घटा के R2 में कर देते हैं। ठीक है, R2 में चेंजिंग कर देंगे और कर देंगे यहाँ पे R1 माइनस R2। ठीक है, या R1 में ही कर दें जिसमें मन हो। ठीक है, R1 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए R1 में ही कर देते हैं, या R2 में ही कर दें जिसमें कर दें। ठीक है, R2 में ही कर देते हैं। अब R3 में कर देते हैं, तो R3 में करेंगे तो कर देंगे ये R1 माइनस R2, जिस तरह से हमने किया तो उस तरह से R2 माइनस R3 कर देंगे। इस तरह से हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए A में जब B घटाएंगे तो ये A माइनस B आ जाएगा।
हमें कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जब घटाएंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे हमको ये दोनों कॉमन मिल जाएंगे, और जब ये दोनों कॉमन मिल जाएंगे बाद में हम विस्तार कर देंगे, सारणी का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करके दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्वेश्चन हमें जो दिया था वो इसी तरह से दिया था, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, फर्स्ट 8 का और 8 का सेकेंड आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमको इस तरह से दिया है। अब देखिए हमने आपसे 2 प्रोसेस यहाँ पे करने के लिए बोला है। पहला प्रोसेस बोला था कि R1 में चेंज, मतलब R2 में चेंज कर दीजिए और R1 माइनस R2 कर दीजिए। ठीक है, दूसरा स्टेप यहीं पे बोला था आपको दोनों एक साथ करने के लिए, छोटा हो जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं R2 माइनस R1, और क्यों बोला था वो कारण भी हमने आपसे बताया था। ठीक है, क्योंकि हमें वो मिल जाएगा जो हमें राइट हैंड साइड पे लाना है। तो चलिए चेंजिंग कर देते हैं। देखिए जब R1 में R2 घटाएंगे तो 1 में 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 0, लेकिन फ़र्क यहाँ पे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हम तो सेकेंड वाले में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेम रख लेते हैं, इसको रख लिया हमने। ठीक है, अब देखिए हम सेकेंड वाले में चेंज कर रहे हैं, चेंज कर लेते हैं। जब चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि R1 माइनस R2 लिखा हुआ है। यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यही नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा क्योंकि लिखा हुआ R2 माइनस R1। ठीक है, R2 में हम R1 घटा देंगे, चेंजिंग हमें R3 में करनी है। इसी तरह से कर देंगे तो आ जाएगा b माइनस सी, और इसी तरह से करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस कितना c स्क्वायर। ये आपको सब स्टेप दिख रहे हैं। अब देखिए ये सूत्र है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता कितना है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या हम इन दोनों से उभयनिष्ठ ले सकते हैं, दोनों से कॉमन ले सकते हैं a माइनस बी, क्योंकि इसमें भी a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी, इसमें भी b माइनस सी, इसमें भी b माइनस सी, और यहाँ पे तो 0 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि C2 से कितना उभयनिष्ठ लेने पर लिख देंगे C2 से a माइनस बी और C2 नहीं R1। ठीक है, क्योंकि पंक्ति में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए R2, लिख दीजिए R2 से a माइनस बी और R3 से, ठीक है, कितना उभयनिष्ठ लेना है हमें, b माइनस सी। ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर, पूरा लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, आप लिख दीजिएगा कि R2 से a माइनस बी उभयनिष्ठ और R3 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। देखिए जब उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1। ठीक है, 0 0। ठीक है, ये हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो हम इसको बाहर रख सकते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रख देंगे। चलिए वो स्टेप हम वहाँ पे बाद में करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी और कितना आ जाएगा b माइनस सी। अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 1 0 0 a 1 1। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे a प्लस बी बचेगा, तो लिख देंगे यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, इतना आ गया इतना। देखिए अब हमें लाना था तीसरा स्टेप, हमें क्या लाना था, a माइनस बी, b माइनस सी आ गया, c माइनस a लाना है। c माइनस a लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका केवल विस्तार कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे b प्लस सी है तो b प्लस सी कर दीजिएगा, b प्लस सी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें केवल इसका विस्तार करना है तो हम इसका विस्तार कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी b माइनस सी जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे b प्लस सी बचेगा, क्योंकि सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, तो ये इतना बचा हमारा बचा। अब इसी का हम क्या कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। तो इसे इरेज कर दें। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे बताते हैं। देख लीजिए हमारे पास कॉमन जब हमने लिया था तो कितना आ गया था, a माइनस बी और कितना आ जाए, एक कोष्टक में आ गया था b माइनस सी आया था। बचा कितना था,
एक बार इसे फिर से लिखते हैं। एक कोष्ठक में आ गया था a माइनस बी, ठीक है। एक कोष्ठक में कितना आया गया था b माइनस सी। बचा अंदर कितना था, तो ऊपर बचा था 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे बचा था a, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे b प्लस सी। हमने कहा था अब बस हमें क्या करना है, हमें इसे विस्तार कर देना है। तो देखिए विस्तार किसके सापेक्ष कर देंगे, हम r1 के सापेक्ष ही विस्तार कर देते हैं। जब r1 के सापेक्ष विस्तार किया जाता है, देखिए लिख दीजिए, r1 के सापेक्ष क्या करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है। जब r1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो पहली रो और पहले कॉलम को हटा देंगे, ठीक है। वैसे विस्तार करना होता है तो पूरा करते हैं, लेकिन अगर हम ये लिख दें कि r1 के सापेक्ष हम केवल विस्तार कर रहे हैं तो हम पहली रो और पहला कॉलम हटा देंगे, केवल हम इतना इतना करवा लेंगे। तो देखिए करवा लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया a माइनस बी, ठीक है, यहाँ लिख दिया b माइनस सी। अब देखिए विस्तार इधर हम करवा रहे हैं इसमें अंदर, तो ये आ जाएगा, इस तरह से करवाया जाता है तिर्यक मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा b प्लस सी माइनस, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का a, और ये क्या हो जाएगा माइनस का b आ जाएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिया है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, स्टेप वो बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए b से b को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो देखिए स्टेप क्या बच रहा है हमारे पास, c माइनस a बच रहा है कि नहीं, तो आ गया a माइनस बी एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में आ गया b माइनस सी, ठीक है, और तीसरे स्टेप पे हमारा आ गया c माइनस a। बस यही तो हमें प्रूव करना था ना। तो देखिए एक कितना सरल सा सवाल है, कुछ बिल्कुल कठिन नहीं, ठीक है। तो देखिए जब आपको अगर समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, ठीक है, और समझ सकते हो, वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहीं से हमारी जो आज की क्लास भी है वो भी एंड होती है, और इसी का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, 8 का दूसरा पार्ट, वो आप लोगों को करना है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए यहीं से हमारी आज की क्लास क्या होती है, फिनिश होती है।